राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, इस साल हम आपके लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं भगवान के 10 अवतारों के बारे में जानकारी देकर। और हम ये आशा करते हैं कि आपका साथ प्यार हमारे चैनल पर और हम पर अवश्य ही बरसेगा। तो आइए इस श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं भगवान के प्रथम स्वरूप के बारे में जानते हुए। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों की इस श्रृंखला में हम पहले भाग में आपको मत्स्य अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रभु ने सतयुग में मत्स्य अवतार का रूप धारण किया और पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना की। पृथ्वी को घोर प्रलय से बचाने हेतु श्री हरि इस रूप में अवतरित हुए। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। सृष्टि की रक्षा के लिए मछली के रूप में अवतार धारण किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान पूर्ण करने के पश्चात जब राजन ने अपनी अंजनी में जल भरा तर्पण करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि उनकी अंजनी के जल में एक छोटी सी मछली आ गई है। तब उन्होंने उस मछली को नदी में बहा देने का मन बना लिया, परंतु जैसे ही वे ऐसा करने लगे, अचानक से वह मछली बोल उठी, हे राजन, मुझे इस नदी में मत डालिए। यहाँ कई बड़े जीव रहते हैं जो मुझे खा जाएंगे। कृपया करके आप मुझे अपने साथ ले चलें। मछली की विनती सुन सत्यव्रत ने उस पर दया की और अपने कमंडल में उसे रख लिया और अपने राजमहल ले आए। लेकिन उसी रात उस मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह कमंडल में समा नहीं पा रहा था। तब राजा ने उसे थोड़े बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन मछली के शरीर का आकार उस पात्र में भी बड़ा हो गया। अब राजन रोज़ उस मछली के लिए एक बड़ा पात्र रखते और मछली के शरीर की वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। अंततः एक रोज़ राजन ने उसे सरोवर में छोड़ आने का मन बना लिया, लेकिन वह सरोवर उस मछली के शरीर के आगे छोटा हो गया। यह चमत्कारिक घटना देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है, और तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली से अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए आग्रह किया। तब राजा सत्यव्रत के सामने भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि किस प्रकार एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की असावधानी का लाभ उठाते हुए चारों वेदों को चुराकर जल में डाल दिया है। इसी कारण समस्त पृथ्वी पर अज्ञानता का अंधकार फैल गया है। प्रभु ने यह बताया कि इस दैत्य हरग्रीव को मारने के लिए उन्होंने मत्स्य रूप को धारण किया है। परमपिता ने सत्यव्रत से कहा, आज से सातवें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी, जिस पर आप सभी अनाज और औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइएगा। उसी समय मैं आपको पुनः दर्शन दूंगा और आपको आत्मत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। बस फिर क्या था, राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करने लगे और प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीतते रहे, 7वां दिन आया। देखते ही देखते प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। समुद्र भी उमड़ा और अपनी सारी सीमाओं को बांधकर सब कुछ बहा ले गया। जोरदार वृष्टि हुई और देखते ही देखते संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी समय राजा के पास एक नाव आती दिखाई दी। बिना विलंब के
सत्यव्रत ने सप्तऋषियों के साथ उस नाव में अनाज और औषधियों के बीज भर लिए। इसके बाद वह नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस समय उस नाव के अलावा उस सागर में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही सृष्टि के पालक करता हैं और आप ही रक्षक हैं। हम पर दया करें प्रभु, हमें अपनी शरण में लें, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचन अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। प्रभु ने बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा, सभी प्राणी एक समान हैं। सत्यव्रत, यह जगत निश्वर है, इस निश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जो प्राणी मुझे सब में देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वे अंत में मुझ में ही विलीन होता है। मत्स्य रूपी श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। इस प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हरिग्रीव दैत्य का वध कर समस्त वेदों को उदार किया और ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थी भगवान के मत्स्य रूप की कथा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगले गुरुवार